हेलो एवरीवन, माय नेम इज परम सर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में इस इंटीग्रेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इनटू dx। और इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर डिस्कस किए थे, तो इसको भी एक बार आप इससे ट्राई कीजिए। और फिर अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से जाकर आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और अभी तक हमने ये सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो इंटीग्रेशन का एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ये सभी को आप वहां से जाके समझ सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस लेक्चर में इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स ऑफ x इनटू dx। तो यहाँ पे कंसेप्ट आने वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है पहले वो समझिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कोई जब दो फंक्शन u कोई एक फंक्शन है और v कोई एक फंक्शन है, वो दोनों फंक्शन x पे है और दोनों जब मल्टीपल में होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया जाता है। मीन्स u कोई एक फंक्शन है x का और v भी क्या है, कोई एक फंक्शन है x का। जब दोनों मल्टीपल में है, u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है, दोनों मल्टीपल में है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया जाता है। अब ये क्या कहता है कि किसी को फर्स्ट फंक्शन, ये मान लेते हैं u को फर्स्ट फंक्शन करें और v को हम सेकंड फंक्शन करें, u को फर्स्ट फंक्शन और v को सेकंड फंक्शन। तो ये कहता है कि आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लीजिए, फिर इंटीग्रेशन कीजिए किसको, सेकंड फंक्शन, दैट इज v का इंटीग्रेशन करना। जब फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिख लिए, अब उसका हमें सेकंड फंक्शन में इंटीग्रेशन के साथ डिफरेंशिएशन करना होगा। किसका, फर्स्ट फंक्शन का, मीन्स u का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव करना है। फिर से इंटीग्रेशन किया जाता है सेकंड फंक्शन दैट इज v का विद रिस्पेक्ट टू dx, और होल इंटीग्रेशन इसका पूरा का ही इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस जो फर्स्ट फंक्शन आप छोड़ रहे थे उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इसका होल का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होता है जब कोई दो फंक्शन मल्टीपल में हो और उसका इंटीग्रेशन करना है तब। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे दो फंक्शन कहाँ है, मल्टीपल में नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीपल में 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 इंटू साइन इनवर्स x लिख ली, तो एक हो गया फर्स्ट फंक्शन और एक हो गया सेकंड फंक्शन, ये मल्टीपल में है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको कहेंगे और सेकंड फंक्शन किसको कहेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है जिससे आप प्रेफरेंस कर सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन। यहाँ पे क्या आता है, आई एल ए टी ई, इस वर्ड को आपको याद रखना है। आईलेट, आई स्टैंड करता है, मीन्स आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक मीन्स इनवर्स फंक्शन को। तो ये क्या है, साइन इनवर्स, इनवर्स फंक्शन है, मीन्स ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। जब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया तो इसे सेकंड फंक्शन कर दीजिए। वन क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इस वन को आप क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं x टू द पावर 0, तो ये क्या आ गया, अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। तो आई स्टैंड मीन्स आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स फंक्शन, एल रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी रिप्रेजेंट करता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मीन्स जो पहले आ रहा है उसको पहले रिप्रेजेंट कीजिए, आई आ रहा है फर्स्ट में तो आई को फर्स्ट फंक्शन का रहे, मीन्स आई स्टैंड इनवर्स फंक्शन। तो ये साइन इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स फंक्शन है, तो इसको हमने कह दिया फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज लिखा जाता है, मीन्स यू था तो यू को हमने एज इट इज लिख लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ से क्या करना, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन दैट इज v का करना था। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या है, 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन में हमें इसका अंदर डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का दैट इज साइन इनवर्स एक्स। यही तो मेरा फर्स्ट फंक्शन है, तो साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन। फिर क्या करना, इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन दैट इज v का। तो सेकंड फंक्शन v क्या है मेरा, 1 है, और यहाँ पे dx, इसका होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कैसे यूज किए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का हमने यहाँ पे प्रेफरेंस लिया, वो कहाँ से, इस फंक्शन से।
अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया ना, साइन इनवर्स एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका, साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर आप जानते हैं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया ना, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इस 1 का फिर से इंटीग्रेशन, तो इस 1 का इंटीग्रेशन क्या आया था एक्स आया, और लास्ट में मेरा dx, तो ये आ गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसी को तो आप इस तरह लिख सकते, एक्स को हमने आगे लिख लिया यहाँ से साइन इनवर्स एक्स माइनस इसको क्या किया ना एक्स dx ऊपर लिख लिया, मल्टीपल में है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ से रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होगा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर है रूट के अंदर उसको t एज्यूम कर लेते हैं। मीन्स अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट इसको हम t स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं। t भी एज्यूम कर सकते हैं या फिर t स्क्वायर। तो t स्क्वायर हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि रूट के अंदर है ये 1 माइनस एक्स को अगर रूट के अंदर t स्क्वायर एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा t एज्यूम, तो t निकल के आएगा, इसलिए हमने t स्क्वायर यहाँ पे एज्यूम किया। आप t भी एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या क्या आएगा ना 2x, यहाँ से dx इज इक्वल्स टू 2t और यहाँ से dt। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया ना x dx, इस माइनस को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया और ये t dt। तो ये जो x dx है ये क्या हो गया मेरा x dx, ये x dx मेरा माइनस t dt हो गया। तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन में अब क्या आ गया ना x इंटू साइन इनवर्स x, ये एज इट इज रहेगा, फिर माइनस यहाँ से क्या हो गया ना, ये हो गया मेरा माइनस टी डी टी, तो ये हो गया मेरा माइनस टी डी टी। अब यहाँ पे रूट के अंदर है क्या, इसको हमने टी स्क्वायर एज्यूम किया है, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख लिए टी स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। अब यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन मेरा क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया मेरा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, और ये ऑलरेडी एक माइनस, ये माइनस से मिलके क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ से जो है ये क्या आ गया t आ गया, और t कैंसिल हो गया। मीन्स अगर आप लिखेंगे तो t और नीचे से रूट के अंदर से t बाहर आ गया और यहाँ से dt, और फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस ये t से t कैंसिल हो गया। अब dt का इंटीग्रेशन t और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इस t को रिप्लेस करना, तो t का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या ना, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू है मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से t इम्प्लाइज क्या करेगा, t इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आ गया x साइन इनवर्स x प्लस t के जगह मेरा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या था, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना था। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इसको भी हमने यहाँ पे आपको समझाया क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जब दो फंक्शन क्या हो प्रोडक्ट में हो तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया जाता है। और किसको फर्स्ट फंक्शन, किसको सेकंड फंक्शन, किसको कहाँ से इस आइलेट वर्ड से प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी तरह नए क्वेश्चन के ऊपर हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।